ट्वेल्थ का एक्सरसाइज 2.1 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसका 13 एंड 14 क्वेश्चन हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन स्क्रीन पे है, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है क्या दे रखा है। गिवन क्या है सर? गिवन है साइन इनवर्स एक्स को हमें वाई के इक्वल पुट करना है, देन हमें फाइंड आउट करना है वाई की रेंज। क्लियर? सो कैसे करेंगे देखो ज़रा स्क्रीन पे। कुछ नहीं करना है गाइज, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, टेबल यूज़ करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, राइट। सो दोनों साइड में क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करवाऊंगा साइन से। सो ये क्या बनेगा, साइन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स एक्स तो ऑलरेडी है, इसको साइन अंडर ब्रैकेट आ जाएगा, राइट। सो ये बनेगा साइन अंडर ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स, राइट। अब माइंड में ये आ रहा होगा कि सर आपने साइन से ही क्यों मल्टीप्लाई करवाया, राइट। सर कोस से भी करवा सकते थे, सो क्यों करवाया उसका आंसर मैं तुम्हें बता देता हूँ साइड में। अच्छा, मैंने बोला मेरे पास कोई वेरिएबल b है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ b, बताओ जरा। वेरी गुड, 1/b। जब मैं b को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, b से b तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए मैंने साइन इनवर्स और साइन को एक साथ मल्टीप्लाई करवाया। दोनों तरफ साइन लेके आऊंगा तो ये इनवर्स और ये साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा सर? नेक्स्ट स्टेप आएगा सर साइन y जो है वो इक्वल होगा सर x के, राइट। साइन y किसके इक्वल होगा, x के। तो यहाँ से इसको पढ़ेंगे कैसे गाइज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। y की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे उसका आंसर साइन y का x आए, दैट मीन्स y यहाँ पे है रेंज, राइट। y का कुछ ऐसा आंसर पुट करना है ताकि y की क्या वैल्यू हो सकती है, राइट। y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। सो इसके लिए हम देखेंगे ये टेबल, राइट। सो साइन का रेंज क्या है बताओ चेक करके मुझे, साइन फंक्शन जहाँ दिख रहा है वहाँ रेंज चेक करके बताओ मुझे। सो ये रहा अपना साइन फंक्शन, इसकी रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होगी। क्लियर? इसकी रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होगी। दैट मीन्स जो ये y है वो हम इसके और इसके बीच में ले सकते हैं। दैट मीन्स ये जो y है वो -π/2 से π/2 के बीच में, राइट। अब देखो यहाँ बहुत ही अच्छे से आपको क्लियरिटी मिलेगी, क्या ये इंटरवल ओपन है या क्लोज है? क्लोज इंटरवल है, राइट। यहाँ इस क्वेश्चन में तुम्हें ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल क्या होता है। सो मैं काफ़ी टाइम तुम्हें समझा चुका हूँ, फिर से मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ गाइज कि दिस इज ओपन इंटरवल और दिस इज क्लोज इंटरवल। मैं क्या कहता था, ट्रिक क्या बताई थी, ओपन डोर्स, ठीक है, और क्लोज डोर्स, खुले दरवाजे बंद दरवाजे। बंद दरवाजे होंगे तो कोई बाहर नहीं जा सकता, राइट। सो ये वैल्यू इंक्लूड होगी। मैं कह रहा हूँ ओपन दरवाजे, दैट मीन्स कोई भी बाहर भाग सकता है, मतलब ये इंक्लूड नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पे साइन y जो है -π/2 से π/2, यहाँ पे भी y -π/2 से π/2, यहाँ इक्विवेलेंट है, दैट मीन्स ये इससे बड़ा भी होगा और इक्वल भी हो सकता है। दैट मीन्स क्लोज इंटरवल आएगा, क्लोज इंटरवल था तो ये इक्वल आएगा, अदरवाइज यहाँ इक्वल नहीं हो सकता है, इसके बीच में कहीं होगा, राइट। तो ये ओपन इंटरवल होता, बट हमारा जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी इज द सही आंसर। कौन सा आंसर सही होगा? बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? सो बी हमारा राइट आंसर होगा कि सर ये इसके रेंज से बिलोंग करेगा। सो बी इज द साइन आंसर, राइट आंसर। पर एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जब हम इन्वर्स फंक्शन करते हैं ना, तो फर्स्ट फंक्शन में जो डोमेन होता है और रेंज होता है, उसका इन्वर्स करने पे उसका रेंज है वो बच्चों डोमेन बन जाता है, और जो डोमेन है वो उसका रेंज बन जाता है। क्लियर? सो क्या करना है, डोमेन रेंज बन जाता है और रेंज डोमेन बन जाता है। सो y के जो x के लिए यहाँ पे जो डोमेन का काम करेगा ना, वो यहाँ पे रेंज का काम करेगा, और यहाँ y के लिए जो रेंज का काम कर रहा है वो यहाँ पे y के लिए डोमेन का काम करेगा। ग्रेट। सो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, और दिस इज द योर लास्ट आंसर, ठीक है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन। ये जो 14 क्वेश्चन है वो आपकी चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है, राइट। सो सबसे पहले हमें ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे,
जो आंसर आएगा दोनों का, जो आंसर निकल के आएगा उसमें से जो वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? सो वन बाय वन सोल्व करते हैं। चलो देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 14, राइट। सो सबसे पहले तो स्क्रीन को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं सो दैट फिश मार्केट ना बने। क्लियर? सो ये हमने स्क्रीन को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया। अच्छा, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का होगा, कैसे करेंगे सर? बहुत ही सिंपल है। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, लेट अज्यूम करना है y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3, राइट। tan इनवर्स रूट 3। तो अब हमें दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करवाना है बताओ जरा? वेरी गुड, tan से। क्यों? क्योंकि सर tan से मल्टीप्लाई कराएंगे तो tan और tan का इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एक साथ, tan इनवर्स रूट 3, इसीलिए तो tan से मल्टीप्लाई करवाया। सो देखो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में सर? tan y इज इक्वल टू रूट 3। अब हमें टेबल में चेक करना है, क्या चेक करेंगे सर? कहाँ पे ये वैल्यू रूट 3 होगी, tan की वैल्यू रूट 3 कहाँ पे होती है। क्लियर? सो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, राइट। सो हमने बड़ा कर लिया है इसको और इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं। क्लियर? सो यहाँ चेक करेंगे tan की वैल्यू, बताओ मुझे tan कहाँ पे? ये रहा आपका tan, रूट 3 कहाँ पे? ये रहा। तो रूट 3 tan कहाँ पे? 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे रूट 3 है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 60 डिग्री आएगी। 60 डिग्री को मैंने रेडियन लिखना है, दैट मीन्स 180 डिवाइड बाई 3, तो दैट मीन्स पाई बाई 3। पाई बाई 3 आंसर आएगा पहले का। क्लियर? सो इसका आंसर क्या आएगा? पाई बाई 3। सो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू पाई बाई 3। अब ये चेक करेंगे कि ये रेंज में है या नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, आंसर ये आ गया है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि फाइनल आंसर में मिसमैच ना हो। क्लियर? फिर इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या होगा सर? नेक्स्ट में हम सोल्व करेंगे, लेट सेकेंड पोर्शन सोल्व करेंगे। सेकेंड पोर्शन में क्या आएगा सर? लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2, राइट। सो दोनों तरफ सेक से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, सेक y इज इक्वल टू सेक इनवर्स -2। क्लियर? सो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे सेक और सेक इनवर्स। सो आंसर नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? सेक y निकल के आएगा किसके इक्वल? -2 के इक्वल। अब हमें इस टेबल से चेक करना है, राइट। टेबल से चेक करेंगे, सेक कहाँ है? ये रहा, सेक की वैल्यू 2, ये रहा, दैट मीन्स 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे सेक क्या आ रहा है? 60 डिग्री पे बताओ सेक क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने देख लिया 60 डिग्री पे आ रहा है, इस टेबल का कोई काम नहीं है, स्क्रीन से हटा देते हैं। वेरी गुड। अब हम देखते हैं सेक की वैल्यू हमें कितना मिला। y को अगर मैं 60 डिग्री, दैट मीन्स अगेन पाई बाई 3, राइट। पाई बाई 3, 60 डिग्री तो पाई बाई 3 होता है और ये नेगेटिव। अब हम चेक करेंगे क्या ये दोनों वैल्यू हमें गिवन है, जो दोनों वैल्यू हमें दे रखी हैं, वो दोनों वैल्यू क्या उसके रेंज से बिलोंग करती हैं। चलो देख लेते हैं। उसके लिए हम ये ग्राफ चेक करेंगे, राइट। ये ग्राफ चेक करेंगे। इसमें बताओ मुझे साइन कहाँ है? सॉरी, हमें tan जानना है ना, tan और सेक। सो देखते हैं, देखो यहाँ पे ये जो है वो आपका है tan इनवर्स, राइट। इसका डोमेन है R, रेंज है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ओपन इंटरवल दैट मीन्स ये -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होंगे। सो π/3 π/2 और -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, -90 से +90 के बीच में 60 डिग्री आएगा, राइट। सो ये रेंज तो सही है। अब चेक करेंगे सेक का, तो इसको हटा देते हैं जरा। ओके, अब देखते हैं सेक का। सेक का आंसर क्या आ रहा है सर? सर रेंज आ रहा है 0 से पाई के बीच में, बट π/2 नहीं होगा। 0 से पाई के बीच में मतलब 0 से 180 के बीच में, बट अपना आंसर तो क्या आ रहा है? अपना आंसर आ रहा है सर नेगेटिव में, 0 से कम तो हो ही नहीं सकता, राइट। सो इसको क्या बनाएंगे? पॉजिटिव, या फिर इसको इस रेंज में लेके आएंगे। कैसे लाएंगे देखते हैं, किसके थ्रू? क्वाड्रेंट मेथड के थ्रू, या हमें क्वाड्रेंट मेथड यूज करना पड़ेगा, राइट। तो देखते हैं क्वाड्रेंट मेथड क्या कहता है। सो लेके आते हैं क्वाड्रेंट मेथड को। ये रहा अपना क्वाड्रेंट मेथड। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं गाइस, सो अच्छे से दिखाई दे। अभी होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखते हैं, एंगल डिवाइड कर देते हैं। दिस इज π/2, दिस इज पाई, एंड दिस इज 2 पाई और दिस इज 3 π/2। कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है गाइस,
कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। क्या करना है, ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो हमें देखना है सेक नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। सो सेक यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी सारे पॉजिटिव है। क्लियर, मैंने बताया ना, मेरे साथ साथ रिपीट करना है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव, राइट, एंड फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव। तो करना क्या है, ये क्वाड्रेंट तो नहीं आएंगे, आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे सर, इसमें तो सारे ही सेक, दोनों सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ कहीं नेगेटिव हो सकता है, राइट, यहाँ कहीं सेक नेगेटिव हो सकता है। बट आंसर तो क्या आया, रेंज क्या थी सर, 0 से पाई इंक्लूड है बट पाई बाई 2 नहीं आएगा, पाई बाई 2 को एलिमिनेट कर देंगे, ये रेंज था सेक का। सो 0 से पाई दैट मीन्स यहाँ कहीं आएगा, पाई प्लस करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा, तो पाई से माइनस होके कुछ आएगा। क्यों, क्योंकि पाई से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो ये क्वाड्रेंट भी कट गया, राइट। सो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई समथिंग कुछ होगा, तो कर लेते हैं। ये हमने देख लिया क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, वहां से हमें पता चल गया पाई से माइनस करना पड़ेगा, राइट। सो इसको हटा देते हैं स्क्रीन से, ये हट गया स्क्रीन से। अब देखते हैं जरा, सो y की वैल्यू क्या आएगी, फाइनल वैल्यू आएगी सर y इज इक्वल टू, ब्लैक कर लेते हैं कलर को, सर y इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3। सो एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। सो आगे क्वेश्चन हो चुका है, 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई में से 1 पाई निकाल देंगे, दैट मीन्स 2 पाई बाई 3। दिस इज द आंसर ऑफ सेक। क्लियर, इसको भी हम सर्कल कर देते हैं, सर्कल नहीं रेक्टेंगुलर कर देते हैं। सो ये आंसर आया इसका, पहले का आंसर आया पाई बाई 3, दूसरे का आया 2 पाई बाई 3। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना बच्चों, कुछ नहीं करना है। ये जो क्वेश्चन ने दे रखा है वैसे वैसे हम चलेंगे। क्या कैसे करेंगे सर, देखते हैं। ये फर्स्ट का आंसर आ गया, ये सेकंड का आंसर आ गया है, राइट, ये सेकंड का आंसर आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों आंसर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन को देखो, दोनों आंसर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर, मैं इरेज कर देता हूँ तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो अभी क्या करेंगे, नाउ व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट स्टेप। क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करेंगे, पाई बाई 3 जो आया है उसमें से माइनस करेंगे सेक इनवर्स -2 की वैल्यू, दैट इज 2 पाई बाई 3। अब मुझे एक बात बताओ, 2 पाई बाई 3 में से 1 पाई बाई 3 निकालना है। सो 1 पाई बाई 3 नेगेटिव बचेगा, राइट, बट इसको मैथमेटिक्स में एलसीएम लेंगे, फिर पाई माइनस 2 पाई लिखेंगे, 1 में से 2 पाई माइनस हो रहा है तो 1 माइनस का पाई बचेगा। अरे जो बड़ा है, जिसका सिंबल, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बड़ा 2 पाई है उसके साथ माइनस सिंबल है तो माइनस पाई बाई 3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर गाइज, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये आंसर फाइनल होगा, दैट मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन, राइट, बी इज द राइट आंसर। बी का आंसर आ रहा है माइनस पाई बाई 3। सो इसमें तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो आएगा माइनस पाई बाई 3, और 13 में जो तुम्हारा आंसर आया था वो भी तुम्हारा बी आया था। क्लियर, सो दोनों का आंसर बी सही होगा, इसमें भी बी सही होगा और पहले वाले में भी बी सही होगा। क्लियर, इसमें भी बी सही होगा, तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर, थैंक यू गाइज।